हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, हमने फ़र्स्ट ईयर मैथमेटिक्स के लास्ट जो हमारा लेक्चर था उसमें 9.1 के कुछ क्वेश्चंस किए थे और हमने आपको बताया था कि 9.1 जो है वो कंसिस्ट है 3 डिफरेंट फार्मूलास। पहला फार्मूला हमारे पास था रेडियंस डिग्रीज़ को रेडियंस में कन्वर्ट करने का। दूसरा फार्मूला था हमारे पास रेडियंस को डिग्रीज़ में कन्वर्ट करने का। तीसरा फार्मूला था आर्क लेंथ का। तो आज भी मैं एक्सरसाइज 9.1 ही कंटिन्यू करवाना चाहता हूं क्योंकि 9.1 में कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स हैं जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। तो आप ज़रूर इसको प्रैक्टिस करिएगा और इसके अलावा जो भी एग्ज़ाम पेपर्स के अंदर 9.1 से रिलेटेड क्वेश्चन हैं वो भी आप करिएगा। चलें स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है एक्सरसाइज 9.1 का। इफ़ अ पॉइंट ऑन द रिम of a 21 centimeter diameter flywheel travels 5040 meters in a minute, through how many radians does the wheel turn in a second? स्टूडेंट, ये जितने भी क्वेश्चंस आपको नज़र आ रहे हैं वर्ड प्रॉब्लम्स, इन सब में एक चीज़ कॉमन है, सर्किल की बात हो रही है। और जब सर्किल की बात होती है तो डायमीटर भी आ जाता है, रेडियस भी आ जाता है। देखें, फ्लाईव्हील एक सर्किल की फॉर्म में एक फिज़िकल अपरेटस होता है जिससे हम डिफरेंट वर्कआउट करते हैं। रिम, गोल चीज़ को रिम कहते हैं। तो डायमीटर हमें दिया हुआ है 21 सेंटीमीटर। अब डायमीटर में और रेडियस में जो रिलेशन है वो ये है कि डायमीटर इज़ द डबल ऑफ रेडियस। तो अगर आप डायमीटर को 2 से डिवाइड कर दें तो आपको रेडियस मिल जाता है। तो डायमीटर हमें दिया हुआ है 21 सेंटीमीटर। तो दिस इम्प्लाइज़ दैट रेडियस हमारे पास क्या हो जाएगा, 21 को 2 से डिवाइड कर लें तो 10.5 सेंटीमीटर हमारा रेडियस आ गया। एक और बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ इसके अंदर है कि आपको डायमीटर दिया हुआ है सेंटीमीटर में और डिस्टेंस दिया हुआ है मीटर्स के अंदर। तो ये सवाल उस वक्त तक नहीं हो सकता जब तक दोनों क्वांटिटी सेम यूनिट में ना हो जाएं। सेम यूनिट का मतलब है या तो दोनों क्वांटिटी सेंटीमीटर में आ जाएं या दोनों क्वांटिटीज़ मीटर में आ जाएं। आंसर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बट क्वांटिटीज़ मस्ट बी इन अ सेम यूनिट। तो मैंने क्या किया, जो रेडियस मेरे पास आया था 10.5 सेंटीमीटर, मैंने इस सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर दिया। अब सेंटीमीटर को मीटर में कैसे कन्वर्ट करते हैं, आपको पता होना चाहिए कि 1 मीटर के अंदर 100 सेंटीमीटर होता है। सेंटीमीटर छोटी क्वांटिटी है, मीटर बड़ी क्वांटिटी है। तो सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 से डिवाइड करते हैं। तो हमारे पास 10.5 सेंटीमीटर था, इसको मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 0.105 मीटर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मैंने आपको बताई है कि अगर सेम यूनिट में नहीं होगा तो आपका आंसर गलत आएगा। अब उसने कहा है कि जो फ्लाई व्हील है वो 1 मिनट के अंदर कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है, 504 मीटर। तो मैंने यहाँ लिखा है डिस्टेंस इन 1 मिनट 5040 मीटर, ये हमें गिवन है। डिस्टेंस इन 1 मिनट के अंदर कितने सेकंड होते हैं, 60 सेकंड होते हैं। तो 1 मिनट का डिस्टेंस 5040 मीटर है तो 60 सेकंड का डिस्टेंस भी 5040 मीटर होगा। लेकिन क्योंकि रिक्वायरमेंट क्या है, थ्रू हाउ मेनी रेडियंस डज द व्हील टर्न इन अ सेकेंड, 1 सेकेंड के अंदर कितना एंगल होगा उसका। तो अब डिस्टेंस इन 60 सेकेंड 5040 मीटर है। तो 1 सेकेंड में क्या होगा, बहुत आसान है, सिंपली 5040 को 60 से डिवाइड कर लें तो ये आपके पास आ जाएगा डिस्टेंस इन 1 सेकेंड इज़ 84 मीटर। अब क्वेश्चन क्या है, थ्रू हाउ मेनी रेडियंस डज द व्हील टर्न इन अ सेकेंड, 1 सेकेंड में कितना एंगल आएगा अगर वो व्हील जो है 1 सेकेंड तक टर्न होता रहे, घूमता रहे। तो हम जानते हैं स्टूडेंट कि जो डिस्टेंस है ये दरअसल क्या होता है, आर्क लेंथ होती है। S इज इक्वल टू आर थीटा, ये एक फॉर्मूला है। आपको S दिया हुआ है डिस्टेंस, ये रहा 84 मीटर इन अ सेकेंड। आपको रेडियस भी दिया हुआ है 0.105 मीटर। तो आपको थीटा निकालना है, आर को वहाँ पर भेज दीजिए तो ये हो जाएगा थीटा इज इक्वल टू एस अपॉन आर। एस आपके पास कितना है 84, रेडियस आपके पास कितना है 0.105। जब आप 84 को 0.105 से डिवाइड करेंगे तो यू विल गेट 800 रेडियंस पर सेकेंड। और यही आपका फाइनल आंसर है क्योंकि उसने आपसे क्या बोला था, हाउ मेनी रेडियंस डज द व्हील टर्न इन अ सेकेंड, 1 सेकेंड के अंदर व्हील कितना एंगल कवर कर रहा है, 800 रेडियंस कवर कर रहा है। तो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन नंबर 9
इसकी आप खूब प्रैक्टिस करिएगा, इसको कॉपी डाउन भी करें और इसको बगैर देखे करें, और फिर एग्ज़ाम के अंदर इस टाइप का कोई क्वेश्चन अगर पेपर्स में, पास पेपर्स में आ रहा है तो आप ज़रूर करिएगा। चलें क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं इसी एक्सरसाइज का। ये क्वेश्चन नंबर 10 है। अ बेल्ट 24.75 मीटर्स लॉन्ग पासिस अराउंड अ 1.5 सेंटीमीटर डायमीटर पुली। अब मैंने आपको बताया था ये जितने भी क्वेश्चन हैं सारे के सारे सर्कुलर शेप वाले हैं। यहाँ पर था फ्लाई व्हील और यहाँ पर क्या आ गई पुली। फ्लाई व्हील भी गोल होता है, पुली भी गोल होती है, सर्कुलर होती है। तो उस पुली के ऊपर एक बेल्ट जिसकी लेंथ कितनी है 24.75 लपेटी गई है, जबकि उस पुली का जो कि गोल है तो उसका डायमीटर कितना है 1.5 सेंटीमीटर। एज द बेल्ट मेक्स 2 कंप्लीट रेवोल्यूशन इन अ मिनट। अगर बेल्ट का 2 चक्कर लगें 1 मिनट के अंदर, हाउ मेनी रेडियंस, कितना एंगल होगा डज द व्हील टर्न इन 1 सेकेंड, 1 सेकेंड के अंदर कितना एंगल होगा। बहुत आसान सवाल है। सबसे पहले तो आप डायमीटर देख लीजिए कितना दिया हुआ है 1.5 सेंटीमीटर। डायमीटर के ज़रिए रेडियस निकालने किस तरह निकलेगा, वही बात 2 से डिवाइड होगी। तो r इज इक्वल टू डायमीटर अपॉन 2 क्या हो जाएगा 1.5 अपॉन 2। 1.5 अपॉन 2 कितना होता है 0.75, तो 0.5 सेंटीमीटर आ गया। अच्छा, डिस्टेंस इन 1 रेवोल्यूशन हमें कितना दिया हुआ है 24.75 मीटर। लेकिन यहाँ पर इसने कितने रेवोल्यूशन कंप्लीट किए, एज द बेल्ट मैक्स 2 कंप्लीट रेवोल्यूशन। तो एक रेवोल्यूशन का डिस्टेंस है 24.75, तो 2 रेवोल्यूशन का कितना होगा 24.75 को 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये आपके पास आ जाएगा। अच्छा वही बात, अब ये दिया हुआ है सेंटीमीटर के अंदर और ये दिया हुआ है मीटर के अंदर, तो अब आप मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे या सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने, दोनों की दोनों क्वांटिटीज़ के यूनिट सेम होने चाहिए। प्रीवियस क्वेश्चन के अंदर ये सेंटीमीटर में था तो मैंने मीटर में कन्वर्ट कर दिया इसको 100 से डिवाइड करके। अब मैंने यहाँ पर क्या किया है, ये 24.75 मीटर था, इसको मैं सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर देता हूँ तो ये कितना हो जाएगा 24.75। मीटर से सेंटीमीटर में जा रहे हैं तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पर सेंटीमीटर से मीटर में आए थे तो 100 से डिवाइड किया था, तो ये हो गया मेरा, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए। तो 2 इंटू 24.75 कितना होता है, अगर हम 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा 2475। अब ये मीटर से आ गया सेंटीमीटर में, तो कितना है ये डिस्टेंस इन 2 रेवोल्यूशन। तो 1 मिनट के अंदर कितना डिस्टेंस आ रहा है 2 इंटू 2475। मैंने 2 से मल्टीप्लाई नहीं किया, आप चाहें तो मल्टीप्लाई कर दें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। चले मैं 2 से इसको मल्टीप्लाई भी कर देता हूँ ताकि आपको और इजी लगे। ये हम कर लेते हैं 2475 मल्टीप्लाई बाई 2 4950, तो ये आ जाएगा हमारा 4950 सेंटीमीटर इन 1 मिनट। कैसे पता लगा इन 1 मिनट, ये दिया हुआ है देखें, एज द बेल्ट मेक्स 2 कंप्लीट रेवोल्यूशन इन अ मिनट। इन अ मिनट माने 1 मिनट के अंदर। तो अब 4950 सेंटीमीटर, 1 मिनट में कितना कर रहा है 4950 सेंटीमीटर। 1 मिनट का मतलब क्या होता है 60 सेकंड, तो 60 सेकंड में कितना कर रहा है 4950 सेंटीमीटर। 1 सेकंड में कितना करेगा, सिंपली आप इसको डिवाइड कर लेंगे किससे 60 से। तो 4950 को आप 60 से डिवाइड कर दें, ये आपके पास आ जाएगा 82.5 सेंटीमीटर। 1 सेकंड में कितना है 82.5 सेंटीमीटर। अब आपको क्या करना है, हाउ मेनी रेडियंस डज द व्हील टर्न इन 1 सेकंड। 1 सेकंड में तो पहले ही कन्वर्ट हो चुका है। एस इज इक्वल टू आर थीटा होता है, थीटा बराबर हो जाएगा एस अपॉन आर थीटा। एस कितना है, डिस्टेंस कितना निकाला आपने 82.5 सेंटीमीटर, अपॉन रेडियस कितना है वो भी सेंटीमीटर में है, तो ये कितना है 0.75। 82.5 को 0.75 से मल्टीप्लाई करेंगे 110 आ जाएगा, 110 आ जाएगा, तो हम लिखेंगे 110 रेडियंस 1 सेकंड के अंदर, 110 रेडियंस पर सेकंड। ये मैंने आंसर लिख दिया। तो आई होप यू अंडरस्टैंड कि इस टाइप के सवाल क्वेश्चंस कैसे होंगे। चलें, और अगर फिर भी कोई डिफ़िकल्टी आए तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, मैं उसको सही करवा दूँगा। एक और क्वेश्चन रह गया है इसके अंदर, क्वेश्चन नंबर 11, वो भी मैं आपको करवा देता हूँ ताकि आपकी जो है वो सही से प्रैक्टिस हो जाए इस एक्सरसाइज की। ये है क्वेश्चन नंबर 11, बहुत ही इजी क्वेश्चन। अ कार
is running on a circular path of radius equal to double the arc of the circle traveled by the car. Find the angle subtended by the arc at the center of the circular path. पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं. अ कार इज रनिंग ऑन अ सर्कुलर पाथ. एक कार है जो सर्किल में गोल गोल घूम रही है, जिसका रेडियस क्या है? रेडियस इक्वल टू द डबल द आर्क ऑफ द सर्किल. हम जानते हैं कि आर्क ऑफ अ सर्किल क्या होती है? एस होती है. तो रेडियस क्या दिया हुआ है? अगर हम आर्क ऑफ अ सर्किल को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो रेडियस आ जाएगा. ये इस क्वेश्चन में दिया हुआ है. क्या लिखा हुआ है? रेडियस इक्वल टू डबल द आर्क ऑफ द सर्किल. डबल माने 2 से मल्टीप्लाई करना है. ट्रेवल्ड बाय द कार. फाइंड द एंगल. एंगल निकालना है थीटा. एंगल को बोलते हैं थीटा. फाइंड द एंगल सबटेंडेड बाय द आर्क एट द सेंटर ऑफ द सर्किल. बहुत आसान सवाल है स्टूडेंट. हम जानते हैं कि एस इज इक्वल टू आर थीटा होता है. एस आपको निकालना होगा यहाँ से. तो देखें एस इज इक्वल टू आर थीटा, बल्कि आर की डायरेक्ट वैल्यू पुट करते हैं. आर कितना दिया हुआ है? 2s इंटू थीटा. आर की जगह पर गिवन जो आर का यहाँ लिख देता हूँ गिवन, ये आर की वैल्यू दी हुई है. तो एस ये 2s यहाँ पर क्या कर रहे हैं? मल्टीप्लाई है. यहाँ इनके डिवाइड हो जाएगा. 2s इज इक्वल टू थीटा. एस से एस कट गया. 1/2 रेडियंस इज इक्वल टू थीटा. दिस इज योर आंसर. तो जब कार का रेडियस डबल ऑफ द, जब आर्क का रेडियस, सर्किल का रेडियस डबल ऑफ द आर्क हो जाएगा तो एंगल कितना होगा? हाफ. और यही हमारा आंसर है. सो स्टूडेंट, आई होप यू अंडरस्टैंड दीज टाइप ऑफ क्वेश्चंस. 9.1 आज 100% कंप्लीट हो गई है. इसके बाद 9.2 है. बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज है. इसको हमने बहुत अच्छी तरह से देखना है. एग्ज़ाम के लिहाज से भी बहुत इंपॉर्टेंट है. कोई क्लास बिल्कुल भी मिस नहीं करिएगा और ये सारे क्वेश्चंस फिर आप दोबारा भी करिएगा. सो आई होप यू अंडरस्टैंड टुडेज़ क्लास. स्टूडेंट, काइंडली सब्सक्राइब माई चैनल, शेयर माई वीडियोज़ टू योर फ्रेंड्स एज वेल. सो नेक्स्ट क्लास में 9.2 करेंगे. आई होप कि आप 9.2 से पहले 9.1 की प्रैक्टिस कर लेंगे. ओके स्टूडेंट, अल्लाह हाफिज़.